दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। आखिरकार क्यों मुस्कान के चैनल में क्या दिक्कत आ गई है। जब से मुस्कान का मैनेजर मुस्कान का आईडी छोड़कर गया है, तब से मुस्कान उस आईडी पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है, इस एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। क्या मुस्कान के चैनल पे स्ट्राइक आ गई है? क्या वीडियो अपलोड करने वाला जो वीडियो अपलोड करने का जो तकनीकी होता है यूट्यूब में, क्या वो ब्लॉक कर दिया है? क्या मतलब क्या क्या दिक्कत है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और उसके बाद एक चीज़ और मेरे मन में एक ख्याल है, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैं देख रही हूँ कि जो लवी शास्त्री हैं वो सिंदूर लगाती हैं, और लवी शास्त्री का मैंने वीडियो देखा जहाँ पे वो अपने पति के बारे में चीज़ें बता रही थी कि कैसे मेरा पति जो है डेथ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, एक एक पॉइंट के ऊपर वो बात कर रहे थे कि मेरा बच्चा जो है छोटा ही था और मेरा पति का डेथ हो गया था, और एक तरफ मेरी बहन का शादी था और दूसरे तरफ मेरी बहन का जो है सुहाग चढ़ रही थी, और दूसरे तरफ मेरा सुहाग छिन गया। उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। ठीक है, ये वीडियो मैंने 2 वीडियो मैंने देखा है और मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा जिसको भी कि क्या जहाँ पे लवी शास्त्री रहती हैं, क्या उन उस एरिया में, उस स्टेट में, यूपी में क्या पति ना होते हुए भी क्या सिंदूर लगाया जाता है, क्या है नहीं है? प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ें दिखाओगे, जैसे दिखाओगे उंगली उठेगी। ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग तो गाली देकर बात करते हैं कि ऐसे है वैसे, तू किसके लिए सिंदूर लगा रही है। जैसे कि आपको पता होगा अभी बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो मुस्कान के मम्मी के ऊपर भी तंज कसा गया था कि मुस्कान के पापा इस दुनिया में नहीं है, तो मुस्कान की मम्मी भी किसके लिए मंगलसूत्र सिंदूर लगाती है। मगर अभी जो है सिंदूर मुस्कान की मम्मी को मैं नहीं लगाते देख रही हूँ। मगर उस टाइम बहुत जोरों शोरों से लोग अपने अपने चैनलों पे इस टॉपिक को बहुत ही मतलब हाईलाइट किया था कि उसकी माँ ऐसे है तो बेटी कैसे निकलेगी। ठीक है, और यहाँ तक कि नैना साहिबा भी देखो काफी ज्यादा हाईलाइट किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मुस्कान के चैनल पे क्या इश्यूज है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। 4 दिन से मुस्कान क्यों नहीं वीडियो अपलोड कर रही है? क्योंकि मुस्कान के पास बहुत सारे लोग आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, तो उस चीज को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाल सकती है। मगर क्या बिहाइंड द कैमरा उसके आईडी के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है? क्योंकि जहां तक मैं मुस्कान को देख रही हूँ, वो बैठने वाली नहीं है अपने बच्चे के परवरिश के लिए, वो मेहनत करने वाली वो लड़की है। ठीक है, तो ऐसा क्या है? तो जहां तक मुझे लग रहा है कि उसके चैनल के साथ सच में छेड़छाड़ हुई है, और जो वीडियो अपलोड करने वाला जो मतलब सिस्टम है वो ब्लॉक कर दिया गया होगा। वीडियो बना सकते हो, नहीं आप कम्युनिटी में कोई अपना फोटो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है किसी के भी पेट में ना लात नहीं मारना चाहिए। और यहाँ पे मुस्कान के साथ जो भी नाइंसाफी हो रही है ना, बहुत ही गलत हो रही है। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर दिया गया है। किस तरीके से मुस्कान का घर तोड़ने में कितने सारे मेंबर एक ग्रुप बनाकर उसकी बातों को किस तरीके से मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ना अपने मन से वो रिश्ता को नहीं तोड़ी है। और कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि अगर मुस्कान का पति जो है वो डिवोर्स दे रहा है तो मुस्कान को डिवोर्स दे देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्यों मुस्कान ने एक इंटरव्यू में बोली है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, डिवोर्स हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाएगा, फिर भी मैं शादी नहीं करूंगी, और डिवोर्स होने के बाद भी मैं अपने ससुर जी का सेवा करूंगी, कभी भी मैं अपने ससुर जी को नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ और सिर्फ वो नाम के ससुर जी हैं, मगर वो मेरे पिता हैं, और मैं अपने पिता को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मुस्कान का बयान है और एक इंटरव्यू में ये बातें बोली है। अब यहाँ पे देखो कि एक ऐसी लड़की जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, और उसको सोचो मतलब किस तरीके से देखो यहाँ पे ना पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में अगर तीसरा कोई का मतलब तीसरा पर्सन का इंटरफेयर हो जाता है ना, तो वो रिश्ता जो है ना 90% टूटने के कगार पे आ जाती है। खास तौर पे अगर पति जो है नासमझ है, अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं कर रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, क्यों मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बात की जा रही है, क्यों। जब तक देखो जो समझदार इंसान होगा ना तो सुनेगा,
सबको सुनेगा और करेगा अपने मन का, ठीक है। और यहाँ पे देखो जेठ जी भी सामने आ गए, जेठानी भी सामने आ गई, सबका मिली भगत है उस लड़की का घर तोड़ने में। यहाँ पे अब जेठ जी भी पैसा कमाने के लिए अब जेठ जेठानी भी यहाँ पे अब नंगापन करेंगे। यहाँ पे अच्छे घर की बहू बेटियां जो है सोशल मीडिया पे घर की बातें नहीं करते हैं, तो समझ जाइए कि मुस्कान तो अच्छे घर की नहीं थी, ठीक है, मगर जेठानी तो अच्छे घर की थी। तो यहाँ पे क्यों मतलब घर की लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है। यहाँ तक कि बोला गया था जेठानी जी के तरफ से कि नंगे खानदान की बेटियां जो है सोशल मीडिया पे घर की लड़ाइयाँ लाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मुस्कान को टारगेट करके अपने चैनल को ग्रोथ करना। और किस तरीके से यार मैं सोचती हूँ ना कि सोचो कुछ लोग आज मुस्कान का अपने पति से डिवोर्स होने तक की नौबत आ गई, छोटी सी मांग थी, ठीक है। हम कुछ देर के लिए मान जाते हैं कि मुस्कान का पति में खुद का दिमाग नहीं है, उसका घर बर्बाद हो गया, ठीक है। जो सब लोग बोला वो कि तुम्हारी पत्नी ऐसे है वैसे है, तो वो मान गया, ठीक है। और उसके बाद मुस्कान सोच रही है भाई कि देखो अगर पति बदतमीजी करता है ना, और एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि देखो जिस लड़की का पति शराबी हो, नशेड़ी हो, तो उसका घर तो ऑलमोस्ट बर्बाद है ही है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। मगर अगर एक लड़की समझदार है, और देखो मुस्कान सच में समझदार है, मैं आपको प्रूफ दे रही हूँ। देखो अगर एक लड़की के साथ उसका पति बदतमीजी कर रहा है तो वो लड़की जो है सब कुछ सहन कर लेगी, मगर यहीं पर वो लड़की देखेगी कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी मेरे सास, जेठ, जेठानी, ननद सब लोग जो है मेरा पति को ही बहकाया जा रहा है, मेरे पक्ष क्यों नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो माँ का 2 औलाद थे और एक औलाद का जमीन प्रॉपर्टी नाम कर दिया, बड़े वाला सपुत्र को, छोटे सुपुत्र को कुछ नहीं दिया। अब देखो भाई अगर बेटा अनमैरिड है, कुमारा है, तो इस चीज पे ज्यादा बवाल नहीं होगी, मगर अगर बेटा शादीशुदा है, उसकी बीवी है, बच्चे है, तो एक कतई भी कोई भी औरत, कोई भी लड़की इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखो सास का 100% हाथ है। मगर यहाँ पे चलिए सेकेंड थिंक, यहाँ पे सास जो है मतलब आवेश में आके कुछ भी कर दिया, मगर यहाँ पे जेठ जी तो बहुत समझदार थे ना मुस्कान के, तो जेठ जी समझदारी वाला बात क्यों नहीं कर रहे थे कि माँ तुम्हारे एक डिसीजन से यार मतलब हमारा छोटा भाई का घर बर्बाद हो रहा है, उसका बच्चा अनाथ हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, इसका घर बर्बाद हो गया, ठीक है, प्लीज ऐसे मत करो, या फिर तुम मेरा भी प्रॉपर्टी मेरा नाम मत करो, दोनों को मतलब मेरा छोटा भाई और मेरा प्रॉपर्टी जो है अभी तक तुम अपने पास ही रखो, ठीक है, जब तुम्हें लगेगा तो दोनों को एक साथ ही कर देना प्रॉपर्टी नाम, ठीक है। मगर यहाँ पे बड़ा भाई भी उस चीज में चुस्की ले रहा था, मजे ले रहा था, जेठानी जी भी मजे ले रही थी, ठीक है। अब जब खुद के ऊपर आई तो मतलब यहाँ पे बोला गया कि पिता के पास 4% प्रॉपर्टी है, माँ के पास 9% प्रॉपर्टी है, तो क्या माँ का प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं? कैसे करवा लोगे भाई साहब? समझदार हो, इतना ही बोलते हैं ना कि बाप के बाद घर का सबसे बड़ा मुखिया, सबसे समझदार बड़ा भाई को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो असली में देखो बाहर वाले का तो बाद की बात है यार, मतलब असली में तो घर परिवार के ही हाथ है 100%, दुनिया तो बाद की बात है, ठीक है, दुनिया बाद की बात है। मगर यहाँ पे मुस्कान का घर बर्बाद करने में मुस्कान का जेठ, जेठानी, सास, तीनों के तीनों मिले हुए, ठीक है, तीनों के तीनों मिले हुए। अगर इतना ही समझदार थे तो क्यों नहीं समझदारी से काम किए? तो यहाँ से पता है कि मुस्कान का जो पति है, ठीक है, मुस्कान के जेठ को कोई मतलब नहीं, वो मरे जिए, ठीक है, क्या होगा उसके बच्चे को कोई मतलब नहीं है, बस एक नंबर का स्वार्थी और सेल्फिश और बोलते हैं ना कि दया भाव जो है ना 1% भी नहीं है मुस्कान के जेठ जी के अंदर, ठीक है। एक कड़वी बात है मगर रियलिटी है। सो फ्रेंड्स, अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, तकलीफ लगने वाली बात मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।